गाजा में हमास की कब्र बनाएगा अंकल सैम। हमास ने क्या किया कि ट्रंप हो गए आग बबूला। हमास पर नेतन्याहू के बाद ट्रंप भी गुस्से से लाल हो गए हैं। तो क्या अब गाजा पर अमेरिका के मिसाइल गिरने का वक्त आ गया है? क्या अमेरिका की फोर्स हमास के खिलाफ एक जंग का ऐलान करने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो गाजा में सिर्फ राख बचेगी और हमास के लिए धरती पर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिर अब किस बात पर ट्रंप का गुस्सा भड़का है? क्या अमेरिका अपने जंगी जेट रैप्टर से गाजा को बर्बाद करने का मिशन शुरू कर रहा है? जब अमेरिका की नहीं सुनी जाती, जब सुपर पावर को कोई टेंशन देता है, जब ट्रंप जैसे लीडर को गुस्सा आता है तो तबाही मचती है, बारूद का तूफान उठता है, बम और मिसाइल के धमाके का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। हमास ने ट्रंप को भड़का दिया है। हमास की कारस्तानी से अमेरिका इतना खफा है कि नेतन्याहू को खुली छूट दे दी गई है, यानी कि अब नेतन्याहू जो चाहे कर लें। हमास को अमेरिका के बम से मारे या फिर सुपरसोनिक मिसाइल से उड़ा डालें, ट्रंप उन्हें नहीं रोकेंगे। ट्रंप की तमाम कोशिश के बाद भी जब हमास और अरब लीग गाजा खाली करने को तैयार नहीं हुई है तो यह फैसला व्हाइट हाउस में लिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को बदला लेने की परमिशन दे डाली है। पीएम नेतन्याहू और इजरायली सेना में बिबास फैमिली के नरसंहार को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इजरायल ने मासूमों के मर्डर की असल कहानी सामने आने के बाद हमास को साफ करने का मन बना लिया है। हमास ने जिन 2 बिबास भाइयों के शव इजरायल को लौटाए हैं, उनको लेकर दावा किया गया है कि उनकी मौत इजरायल के हवाई हमले में हुई है। वहीं नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास को इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता की की अगले एक्शन का ऐलान है। इजरायल ने हमास पर युद्ध समझौता तोड़ने का आरोप लगाने के साथ शवों के साथ हेरफेर करने की भी बात उजागर की। हमास ने जिस शव को शिरी बिबास का बताकर इजरायल को सौंपा है, उसे इजरायल किसी गाजा महिला की डेड बॉडी बता रहा है। इजरायल ने ये दावे फॉरेंसिक जांच करवाने के बाद किए हैं। ट्रंप चाहते हैं हमास खल्लास हो, नेतन्याहू चाहते हैं हमास का काम तमाम हो, हिजबुल्लाह का गेम ओवर हो, ईरान कमजोर हो। यही इस वक्त अमेरिका की अरब वर्ल्ड वाली पॉलिसी है, जिस पर बहुत तेजी से काम भी किया जा रहा है। हमास को पूरी तरह खत्म करके गाजा का केक कैसे काटा जा सकता है, इसका प्लान डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में बना चुके हैं। सबसे पहले गाजा में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर हुआ। एक तरफ हमास ने इजरायली बंधक छोड़े तो दूसरी तरफ इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा जोड़ो और हमास को तोड़ो, यानी कि ट्रंप का गाजा जोड़ो और हमास तोड़ो प्लान। ट्रंप और नेतन्याहू अब गाजा को बांटने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। ये केक बता रहा है कि ट्रंप भी गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं और इजरायल भी गाजा पूरी तरह कंट्रोल करेगा, यानी गाजा का केक कटेगा और इजरायल और अमेरिका के बीच बराबर बटेगा।